सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हूं रणदीप सिंह। स्वागत करता हूं आपका जम्मू लद्दाख विजन में। आए दिन अगर बात करें एसटी, ओबीसी, गुजर बकरवाल या किसी भी लोअर तबके की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए लगभग हमेशा जो है उनकी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आते हैं। हमारे ख़ास मेहमान आज जम्मू लद्दाख विजन में इनका स्वागत करते हैं। ये जो आप छात्र देख रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है जो आज यहाँ पे इन्हें हमें बुलाना पड़ा, क्या रीज़न है? सुनते हैं इन बच्चों की कहानी, इनकी ही ज़ुबानी। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज लद्दाख मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारी बात और इन स्कॉलरों की बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। जब भी हम मनोज सिन्हा साहब से, जहाँ इनके पहले जो LG हुए हैं, जहाँ गवर्नमेंट हुई हैं, उनसे मिलते रहते हैं और हमने एक बैकलॉग कैलकुलेट किया जम्मू कश्मीर में। जो ऑल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो फेल्ड रहीं और 1,04,000 का बैकलॉग SC/ST OBC का बना। जब भी हम LG मनोज सिन्हा साहब से मिले, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग टू रिजर्वेशन वो पूरी की पूरी लागू होंगी। पार्लियामेंट अमेंडमेंट हुआ है कि आपको बैकलॉग कैलकुलेट करना है और उसको फिल करना है। भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैकलॉग को कैलकुलेट करके फिल भी कर रही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हमने लड़ के बैकलॉग निकाला। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको एडवर्टाइज़ किया 23 दिसंबर 21 को शेड्यूल का स्कॉलर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर शेड्यूल का स्थाई और शेड्यूल ट्राइब 25। 3 फरवरी को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ये सारा बैकलॉग और जितनी भी एडवर्टाइज पोस्टें थी विड्रा कर ली। लेकिन LG मनोज सिन्हा साहब ने नौजवान पढ़े लिखे स्कॉलरों से, यूथ से इंटायर स्टेट के आश्वासन दिया कि ये जो पोस्टें हैं SSRB में भी वापस हुई, ये सारी री एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएंगी। 25 मई को री एडवर्टाइजमेंट भी हुई, लेकिन देखकर बड़ा दुख हुआ कि जो SC/ST का बैकलॉग निकाला था एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उसको डिलीट कर दिया, जिसकी कंफर्मेशन 29 जून को गवर्नमेंट की तरफ से हो भी गई। हम मनोज सिन्हा साहब को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है जो बैकलॉग कैलकुलेट करती है, जो पोस्टें एडवर्टाइज़ करने के लिए PSC SSRB को भेजती है, वो ईमानदार नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो SC/ST OBC के लिए बने हैं उनको वो लागू करने के लिए ईमानदार नहीं है। ऐसा ही शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में भी हो रहा है। आज तक एक भी पोस्ट बैकलॉग नहीं की गई। SSRB में भी ऐसा ही हो रहा है। हमने उनको भी मेमोरेंडम दिए और हर मेमोरेंडम मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल्स, नेशनल कमीशन SC/ST OBC और आज का भी ये मेमोरेंडम हमने सेंड किया है। ये सर हमारी मनोज सिन्हा साहब से आज निवेदन है कि ये जितना भी हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है PSC में, SSRB में और शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, सारा का सारा कैलकुलेट भरें और इसको जल्दी से जल्दी सबसे पहले जितना हिस्सा बैक का वो पूरा करें। उसके बाद आप रूटीन की जो पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट देने की वो स्टार्ट कीजिए। सर, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बात हो रही है SC या ST OBC की बात करें तो इनका जो हक है इन्हें नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बैकलॉग क्लियर नहीं किए जा रहे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में खासकर जैसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, अक्सर ये बात मैं हर किसी से पूछता रहता हूँ, मंदिरों को शहर को कहीं ना कहीं धर्मों का शहर या मुद्दों का शहर बना के रख दिया है। इस विषय में आपकी क्या राय है? हम तो मजबूर हैं, हमें किसी के बारे में तो मालूम नहीं है। हमें बड़ा आश्वासन मिला कि LG साहब से पहले जो LG हैं, जहाँ ये LG साहब हैं, ये हमें मिलते हैं, टाइम देते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हमें मिलते हैं, टाइम देते हैं और हमें आश्वासन देते हैं। ना तो रिजर्वेशन प्रमोशन इन्होंने कहा था कर देंगे, SC/ST OBC के मुलाजिम का नहीं हुआ। बैकलॉग भी फिल कर देंगे, नहीं हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, नहीं हुआ। शेड्यूल स्टेटस के डिलीट होने की बातें कर रहे हैं जी। इस तरह की ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी तक कोर्ट ही नहीं बनाए गए हैं, एडवोकेट्स ही अलाट नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें देख के ये लगता है कि ख़ास कर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, जो LG सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है वो SC/ST OBC के प्रति पॉलिसीज़ को लागू करने में ईमानदार नहीं लग रहा।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सारी बात सामने रख दी गई है। ST SC OBC की बात यहाँ पे चल रही है, बैकलॉग की बात चल रही है। यहाँ पे छात्रों से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि कुमार है। रवि कुमार जी, क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो बैकलॉग वैकेंसी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से एडवर्टाइज़ करे और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमें दिया जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों के ऊपर उतरें और दंगे फसाद करें। दंगे फसाद की बात करें तो कहीं ना कहीं छात्र जो है देखे जा रहे हैं सड़कों पे। ये भविष्य इनका सड़कों पे नहीं है। हम भी LG गवर्नर साहब से अपील करेंगे, इन बच्चों का इतनी पढ़ाइयाँ करके भविष्य सड़कों पे उतरने का नहीं है। इनका भविष्य सोचिए, क्योंकि आप ही ने ये नारा लगाया था, क्योंकि इनमें बेटियाँ भी बैठी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कृपया आपसे निवेदन है कि उस नारे को कायम रखने के लिए इनकी आवाज़ को सुना जाए। मैम, यहाँ पर बैठे मैम। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे 370 हटा था तो तब कहा था कि हम मार्जिनलाइज लोग हैं जो ST और SC है उनको आगे लाएंगे, लेकिन आप वही करते हैं कि वैसे ही आपने एडवर्टीज़मेंट करा और उसके बाद आपने वापस ले लिया। आप हमें ऊपर नहीं बल्कि वापस नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप बस जो आपने ये एडवर्टीज़मेंट किया था इसको वापस, इन पोस्टों को वापस लाया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। दादा जी, क्या लगता है आपको? अभी हमारे एक भाई जी यहाँ पे बोला है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में बेटियों की बड़ी इज्जत की जाती है। वहाँ पे एक नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अगर आप जैसी बेटियाँ पढ़ी लिखे नौजवान सड़कों पर आएंगे अपने हक के लिए तो वो कैसा, क्या मैसेज आएगा? सर, सबसे पहले जो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ रही हैं इनके लिए, लेकिन अगर हमें अनएम्प्लॉयड ही रहना है तो हम लोग बाहर कैसे आएंगे? हम उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जो खुद नहीं बोल पा रहे, जो अभी नहीं सामने नहीं आ सकते। तो अगर आप इस तरह हमारे साथ करते रहेंगे, हमारा हक छीनते रहेंगे, तो हम कभी भी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, तो हम अपनी बात को सामने कभी भी रख नहीं पाएंगे। तो हम बस ये, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है और अगर आप इसी तरह सिर्फ 10-10, 5-5 पोस्टें 2-2, 3-3 सालों में ऐसे पोस्टें निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे कितने सालों पे जाके भी किसी दूसरी कंट्री को एक उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो सुनो, आपने ये आवाज़ सुनी है, इन बच्चों की ST SC OBC की यहाँ पे बात हो रही है। कोई शौक़ नहीं होता हमें सड़कों में उतरने के, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं ये हालत। इनकी जो मांगे हैं 1 लाख से भी ज़्यादा जो यहाँ पे बताया गया, बैकलॉग्स को पूरा किया जाए। जनता की क्या राय है? जनता अपनी राय ज़रूर, क्योंकि सारी बात हमने आपके सामने रख दी है। जमुल लद्दाख विजन को दीजिए इजाज़त, फिर बनेंगे आपके साथ। धन्यवाद, जय हिंद। खबर छोटी हो या बड़ी, यूरोप की हो या राजनीति की, हम रखेंगे आपको हर लम्हा से बाखबर और आपके लिए हर खबर पर हम रखते हैं नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच के साथ। देखिए हिंदी समाचार बुलेटिन सोमवार से शनिवार रात 9 बजे जमुल लद्दाख विजन और द कश्मीर टॉक पर।